हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। आज की आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैनेजमेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हम वीडियो में क्वेश्चंस को कम कवर अप कर पाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर पर ही फोकस किया है, तो जिससे आप एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे। दूसरों व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट या फिर प्रबंध इसे कहा जाता है कि आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए और आपको किसी अदर पर्सन से, चाहे आपकी वो टीम हो सकती है, आपके अंडर काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनके थ्रू काम करवाना है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रबंध। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि ऑलरेडी हो सकता है वो कार्य कर रहे हैं और उनमें कार्य करने की क्वालिटी भी हो, तो इन सभी को क्या कहा जाएगा? जनशक्ति। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। वित्तीय विवरण विश्लेषण। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? यानी कि ये तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से, यानी जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो चीज़ें सस्ती है वो ज़्यादा पसंद आएगी। ये किसकी अवधारणा है? ये है विपणन अवधारणा। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को मुझसे इंग्लिश में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आने वाले वीडियो से आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। और थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ये पहचाने गए हैं रॉबर्ट के क्लच के द्वारा। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंधन का कौन सा नियम है? तो ये उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यानी सबसे पहले क्या करें, आप किसी लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं और निष्पादन को, जो भी काम किया गया है उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, यानी कि उसे मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो आगे और अच्छा काम कर सके। तो इसे कहा जाता है उद्देश्य आधारित प्रबंधन। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन का क्या है मुख्य उद्देश्य? जितने भी पक्षकार हैं उनको वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है? ये सभी व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार है। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर डाबर का है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं? तो ये सभी उत्पादन की, यानी प्रोडक्शन के जीवन चक्री, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्शन की अवस्थाएं। सबसे पहले बाजार अवनति, बाजार की परिपक्वता और बाजार का परिचय। विपणन की पुरानी विचारधारा और समर्थक कौन थे? टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य क्या होता है? उपभोग का। ये कथन किसका? यानी सभी जितने भी प्रोडक्ट है आपके, उनका एकमात्र जो लास्ट एम है वो क्या होगा? लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये कथन किसने दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा ये कथन दिया गया था। एडम स्मिथ के न्यूनतम पूंजी का संरचना का क्या गुण है? न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम, यानी तीसरे स्टेज है कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। वित्तीय प्रभाव और क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? वित्तीय प्रभाव क्षमता के लिए पूंजी के ऋण पूंजी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना ही सकल कार्य पूंजी होती है। एक डेफिनेशन दी हुई है ये। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है तो अंतिम कार्य कौन सा है? तो दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है कि प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है, तो नियोजन, और अंतिम कार्य कौन सा है? नियंत्रण। दोनों काम को आपको ध्यान रखना है। नियोजन प्रबंध का फर्स्ट
वर्क है यानी प्रथम कार्य है, और नियंत्रण कंट्रोल उसका लास्ट वर्क है। मानसिक क्रांति व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? व्यक्तिगत अवलोकन नियंत्रण का एक रूप है। मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक क्या है? तो क्या है इसके लिए आवश्यक? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन मानसिक क्रांति है। यानी किसी को आपने सुना होगा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या मेंटली टॉर्चर करना, इस टाइप से आपने सुना होगा, यानी पूरा उसके माइंड को कंट्रोल कर लेना, ब्रेन वॉश करना, ये सभी इसी के एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं। यानी कि जो भी प्रबंधक है और कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण को आपने पूरा चेंज कर दिया, तो ये मानसिक क्रांति के लिए आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया? किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन ने। स्थायी पूंजी के प्रबंध से क्या आशय है? स्थायी पूंजी के प्रबंध से आशय, स्थायी पूंजी की प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को। क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल, आकार और उसके प्रतिशत की मात्रा को। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण या स्पष्टीकरण भी आ जाए तब भी आपको इसी को चूज करना है। स्पष्टता कार्य के लिए आयोग आवेदकों की छटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है? सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आप कर लीजिएगा छटनी माध्यम से की जाती है। तो ये सबसे पहले इनिशियल इंटरव्यू जो होते हैं उसके थ्रू ही इनकी छटनी की जाती है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रत्यादेश। सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया? ओलिवर शेल्डन ने। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियां, प्रक्रियाओं एवं कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। ये किसका कथन है? केथ सुसन का। तिथि विशेष पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है। पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रवक्ता। यानी पूरे मैनेजमेंट के बारे में वो डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है तब उसे कहा जाएगा प्रवक्ता। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? ये है मौद्रिक, यानी कि उनको मुद्रा को जब वो किसी भी फॉर्म में दे रहा है तब इसे मौद्रिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। दीर्घकालीन देनदारियों में क्या होता है? बंध पत्र, डिवेंचर और आवधिक कर्ज। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो 4 भागों में बांटा है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार के द्वारा जब भी कोई संघर्ष कर रहा है तो ये कब दिखाई देगा? उसके व्यवहार में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? जब पूरा जितनी भी पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो उसे कहा जाता है केंद्रीकरण, एक ही केंद्र में स्थापित हो जाना। ESOP का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ओपिनियन प्लान। इस टाइप के क्वेश्चंस भी लास्ट ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में एग्जाम में पूछे गए या एक व्यापम की जो भी एग्जाम्स होती है उनमें पूछे ही जाते हैं। प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए। पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना। चेक क्या है? चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? तो एक बाह्य घटक है। तो आंतरिक घटक भी होता है पर ये किस प्रकार का घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्बिन्सन ने। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये किसका कथन है? FW टेलर का। सिर्फ आप टेलर याद मत रखिए, पूरा फुल फॉर्म इसका याद रखिए, पूरा नाम याद रखिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों का किया जाता है? जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है उनके लिए मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। किन के लिए किए जाते हैं? जिन्हें एक ही कार्य बार बार करना पड़ता है। तो क्वेश्चन अपोजिट भी वे में आ सकता है कि जिन्हें एक ही कार्य बार बार करना पड़ता है उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है?
ताकि ये पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। जब आप व्यय से अधिक हो, यानी कि जब आय व्यय से अधिक हो, तब व्यवसाय में क्या होगा? लाभ। और यदि क्वेश्चन अपोजिट आ जाए कि व्यय अधिक हो और आय कम हो, तो व्यवसाय में क्या जाएगा? घाटा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसी टाइप की वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।